जय श्री सीताराम जी की। महादेव जी पार्वती जी से बतलाते हैं कि रावण की एक बहन शूर्पणखा नाम की राक्षसी नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली और भयावनी थी। एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गुरुड़, भाई, पिता या पुत्र आदि क्यों न हो, मनोहर पुरुष को देखकर शूर्पणखा जैसी स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं, अपने मन को रोक नहीं सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है। बहुत सुंदर रूप धरकर वह रामचंद्र जी के पास आई और मुस्कुराकर यह वचन बोलने लगी कि न तो मैंने तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष देखा है, न ही इस दुनिया में मेरे समान कोई सुंदरी है। विधाता ने ऐसे युग विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष इस संसार में नहीं है। मैं तीनों लोकों में ढूंढकर देख चुकी हूँ, इसी से मैं अब तक कुमारी हूँ। अब तुमको देखकर मेरा कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु ने कहा कि हमारा छोटा भाई कुमार है। यह सुनकर लक्ष्मण जी के पास बह गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन जानकर और प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर कोमल वचन बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं तो उनका सेवक हूँ और पराधीन के पास तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तुम प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं। वे जो कुछ करे उन्हें सब शोभा देता है। सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहता है। दुराचारी धन चाहे और व्याभिचारी अच्छी गति चाहे। लालची यश चाहे और अभिमानी चारों फल चाहे। तो यह प्राण आकाश से दूध धोना चाहते हैं। वह फिर रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, तुझे वही वरेगा जो लाज को तिनके के समान तोड़ दे। तब वह खिसियाकर राम जी के पास गई और उसने भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को समझाया। लक्ष्मण जी ने बड़ी ही सफाई से उसके नाक और कान काट दिए, मानो उसके हाथ वो रावण को चुनौती देना चाहते हैं। बिना नाक कान के वह डरावनी होगी, मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाइयों, तुम्हारे बल और पराक्रम को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सुनकर राक्षसों ने अपनी सेना तैयार की। बहुत से राक्षसों के झुंड ऐसे दौड़े जैसे पंख वाले कजलगिरी के समूह को। अनेक सवारियों में भांति भांति के भयंकर रूप वाले राक्षस अनेक प्रकार के असंख्य अस्त्र शस्त्र लिए हैं। उन्होंने अपने आगे शूर्पणखा को कर लिया, जो नाक और कान से हीन अशुभ रूपनी है। अनेक भयंकर अपशकुन होते हैं, परंतु वे सब मृत्यु के अधीन होने के कारण उनको कुछ नहीं समझते। वे गरजते, उछलते, कूदते और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों जीवित पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और उसकी स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल छा गई। तब राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, तुम जानकी को पहाड़ की खो में ले जाओ। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है, सावधान रहना। प्रभु राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता जी को संग लेकर चल पड़े। राम जी ने देखा कि राक्षसों की सेना चली आ रही है, तब हंसकर अपने कठोर धनुष को चढ़ाया। कठोर धनुष चढ़ाकर मस्तक पर जटाजूट बांधे प्रभु कैसे सुशोभित है, मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस, लंबी भुजाओं में धनुष बाण लेकर और बाण को सुधारकर प्रभु रामचंद्र जी राक्षसों की ओर इस प्रकार देख रहे हैं, मानो सिंह हाथियों के झुंड की ओर ताक रहा हो। बहुत से राक्षस योद्धा इकट्ठे होकर आ गए और पकड़ो पकड़ो कहकर ऐसे दौड़े जैसे सवेरे के सूर्य को अकेला देखकर मंदे दैत्य ने घेर लिया है। प्रभु राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर राक्षस बाण नहीं छोड़ सके। तब राक्षस थकित हो गए।
और खरदूषण मंत्री को बुलाकर बोले, यह राजपुत्र मुनियों में श्रेष्ठ है। हमने जितने देवता, मनुष्य, नाग, असुर और मुनि देखे या सुने हैं और कितने ही अपने हाथों से मारे हैं, परंतु हे भाइयों सुनो, हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने बहन को कुरूप कर डाला, तो भी यह अनुपम पुरुष मारने योग्य नहीं है। अपनी छिपाई हुई स्त्री हमको जल्दी दे दो और दोनों भाई जीते हुए लौट जाओ। मेरा यह वचन तुम उनसे कहो और फिर उत्तर सुनकर तुरंत जाओ। दूतों ने जाकर श्री रामचंद्र जी से कहा। यह सुनते ही राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार खेलते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर भी नहीं डरते, एक बार काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, तथापि राक्षस कुल का नाश करने वाले और मुनियों का पालन करने वाले हैं। दुष्टों को दंड देने वाले हम ऐसे पालक हैं। यदि बल न हो तो घर चले जाओ। रण से विमुख होकर किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ाई करके छल से चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना बड़ा ही भारी कायरता है। दूतों ने जाकर तुरंत सब बातें कही। सुनकर खरदूषण के हृदय में अतत दया उत्पन्न हो गया। जय श्री सीताराम जी की।